नमस्कार, मैं हूं खुशबू व्यास और आप देख रहे हैं PRG न्यूज। दिन भर की खबरों में क्या रहा, ये देखने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वडोदरा आगमन की विभिन्न तैयारियां जारी। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी और अन्य यूनिवर्सिटी के छात्रों ने दीवारों पर ऐतिहासिक धरोहर की पेंटिंग बनाने की शुरुआत। वडोदरा में कोरोना के आंकड़े बढ़ने से प्रशासन हरकत में, कोरोना की चौथी लहर की आशंकाएं तेज। वडोदरा के गोत्री इलाके के खेत में पुलिस ने जानकारी के मुताबिक की छापेमारी। विदेशी शराब की महफिल के मजे लेते हुए 8 आरोपी गिरफ्तार। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। करजन-शिनोर 147 विधानसभा के कार्यक्षेत्र में वडोदरा जिला भाजपा मंत्री डॉक्टर महेंद्र पटेल अल्पकालीन विस्तारक योजना के तहत तरवा गांव में पहुंचे और उनकी ओर से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाई गई। गुजरात प्रदेश भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल के मार्गदर्शन के तहत 11 से 13 जून के दौरान राज्य भर में अल्पकालीन विस्तारक योजना शुरू करवाई गई है। इस अल्पकालीन विस्तारक योजना के तहत शक्ति केंद्र के कार्य क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की ओर से विस्तारक के तौर पर कामगिरी की जाएगी। ऐसे में उत्तराज शक्ति केंद्र के विस्तारक और वडोदरा जिला भाजपा के मंत्री डॉक्टर महेंद्र पटेल उत्तराज शक्ति केंद्र के तरवा गांव में भारतीय जनता पार्टी के होद्देदार, अग्रणी और सक्रिय कार्यकरों के साथ पहुंचे। दरअसल उनकी ओर से तरवा गांव में लोगों के घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी के स्टिकर लगाए गए और साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजना की जानकारी लोगों तक पहुंचाई गई। वैसे इस मौके पर उनके साथ तरवा गांव के सरपंच, डिप्टी सरपंच, ग्राम पंचायत के पूर्व सदस्य, दूध उत्पादक मंडी के मंत्री समेत कई लोगों की मौजूदगी रही। आज रोज तरवा मुकामे जे उत्तराज शक्ति केंद्र तालुका पंचायतनी सीट है, जे भारतीय जनता पार्टीनो कार्यक्रम अल्पकालीन विस्तारक योजना निमित्ते दरेक बूथ पर जईने तेनी बूथ समिति, पेज समिति चेक करी तथा तेओना धार्मिक सामाजिक आगेवानोने मळ्या अने जे सरकारी योजनानो जे लोकोए लाभ लीधो छे तेमना पण नाम लखी अने एमने पण मळवानुं थयुं। આજે બધી બૂથ સમિતિઓ બનાવી સંજયભાઈ પટેલના ઘરે બેસીને બૂથ સમિતિ બધા ગામના આગેવાનો તથા બૂથ સમિતિના સભ્યોને બોલાવીને આજે બૂથ સમિતિ અમે અહીં આગળ તૈયાર કરી છે। આ કાર્યક્રમ 11 તારીખથી 13 તારીખ સુધીનો છે અને દરેક જન લગભગ સમગ્ર પ્રાંતમાં 12,500 शक्ति केन्द्रों पर जईने 12,500 भाजपना सक्रिय कार्यकर्ताओं 3 दिवस में गामे गाम शक्ति केन्द्रों पर निकलवाना छे अने बूथ समितिओनुं वेरिफिकेशन करवाना छे अने हजू आवतीकाले पण जे काम बाकी छे तेना माटे अमे अहींया आगळी उपस्थित रहीशुं अने आ काम पूर्ण करीशुं। ये खबर जूनागढ़ से सामने आ रही है, जहां पर 16 जून से 15 अक्टूबर तक शेरों के वैकेशन की शुरुआत हो रही है। दरअसल बच्चों का वैकेशन अब खत्म हो चुका है और आज से नए शैक्षिक सत्र की शुरुआत हुई है। ऐसे में अब जूनागढ़ के सासनगीर अभ्यारण्य और साथ ही नेशनल पार्क में शेरों के वैकेशन की शुरुआत होगी। 16 जून से 15 अक्टूबर तक शेरों का वैकेशन जारी रहेगा और उस दौरान जिप्सी में शेर के दर्शन करने जाने वाले प्रवासियों के लिए भी सेवा को बंद कर दिया जाएगा। दरअसल अन्य सेवाएं चालू रहेगी, लेकिन शेरों के दर्शन का लाभ लोगों को नहीं मिल पाएगा। विद्यार्थीओ माटे समग्र गुजरात में आजथी शाळाओनुं वेकेशन पूरुं थयुं छे अने शाळाओ आजथी धमधमी रही छे। त्यारे गीर अभयारण्य विस्तार प्राणीओ माटेनुं 15 जूनथी वेकेशन शरू थाय छे। वन विभाग द्वारा डाला मुकता सिंहोने अने अन्य वन्य प्राणीओने ચોમાસા दरमियान कोई खलेल न पहोंचे अने तेने ध्यान में राखी ने सिंहोना मीटिंग पीरियड ने ध्यान में राखी आ दरमियान ચોમાસાના 4 मास सुधी वन्य विभाग में अभयारण्य में जवानो प्रवेश करवामां आवे छे ने दर वर्षे
15 જૂનથી ઓક્ટોબર માસ સુધી આમ જનતા માટે વન વિભાગ દ્વારા ગીર અભયારણ્યને બંધ કરી દેવામાં આવે છે। પ્રકાશ દવે, BRG ન્યૂઝ, જૂનાગઢ। कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की ओर से मुस्लिम समुदाय के मोहम्मद पैगंबर के खिलाफ विवादित टिप्पणी की गई थी, जिसके चलते मुस्लिम समुदाय में काफ़ी रोष देखने मिल रहा है। ऐसे में करजन के वलन गांव से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ विरोध जताते हुए मुस्लिम समुदाय की ओर से बाजारों को बंद रखा गया था। दरअसल वलन गांव को पूरी तरीके से बंद रख मुस्लिम समुदाय ने इस मामले में विरोध जताया और साथ ही रैली निकालते हुए नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मारू नाम साबिर मुश्ताक तेबल है। हूँ वलण गामनो वतनी छूँ અને મદીના મસ્જિદના અંદર ખાદિમ તરીકે કામ કરી રહ્યો છું। આજરોજ વલણના અંદર જે રેલી નીકળેલી છે એનો મકસદ અને હેતુ બસ એટલો છે કે આપણા દેશના અંદર જે લોકો નફરતો ફેલાવવાનું કામ કરે છે તેમના ખિલાફ સખ્ત સે સખ્ત સરકાર કાર્યવાહી કરે, એ મકસદ અને એ હેતુના લઈને આજે આ વલણના અંદર રેલી નીકળેલી છે। સરકારથી અમારા દરેક ગામવાસીઓનો દરેક ગામવાસીઓને બસ એટલું કહેવું છે કે આ જે નફરતો ફેલાવે છે અને ધર્મગુરુના ઉપર અને ખાસ કરીને અમારા પ્રોફેટ મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના ઉપર નુપુર શર્માએ જે એમના શાનના અંદર ગુસ્તાખી કરેલી છે, તો આ બધા જે વલણ ગામના વાસીઓ ભેગા થયેલા છે બધાનો બસ એક જ હેતુ ને મકસદ છે કે તેના ઉપર સખ્તથી સખ્ત કાર્યવાહી કરવામાં આવે। જો એના ઉપર સખ્ત કાર્યવાહી થાય તો ઉમ્મીદ છે કે આગળ જતાં કોઈ આવું પગલું ભરતા પહેલાં વિચારશે। તો અમારા દરેકનો બસ આ હેતુ છે અને આ હેતુસર જ અમે અહીંયા ભેગા થયેલા છે કે આપણી જે ગંગા અને જમુનાની તહઝીબ છે, જે મસ્જિદના ઓટલાના ઉપર, મંદિરના ઓટલાના ઉપર એક મુસલમાન અને એક હિન્દુ ભાઈ બહેને જે વાતચીત કરતા હતા, જે ભાઈચારો હતો, તે ભાઈચારો કાયમ રહે અને આ નફરતો ફેલાવવાવાળા બંધ થાય। वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज हम महान भारत के बाशिंदे जो भारत के अंदर रह कर के जो गंगा और जमुना की तहजीब थी, वही हम चाहते हैं कि यहाँ के मुसलमान और हिंदू एक बन कर के रहे, और हमारी यही ख्वाहिश, और इसी भारत के आज़ादी के लिए हमारे सैकड़ों उलमा ने अपनी जान की कुर्बानियाँ भी पेश की है, और इसी भारत को एक रखने के लिए हमा वक्त हम कोशा रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो देश के अंदर नफ़रत फैलाना चाहते हैं और अपनी नफ़रत के ज़रिए दूसरे मज़ाहिब के अकाबरीन पर या उनके पैगंबरों पर जो गुस्ताखी करते हैं, खासकर जो नुपुर शर्मा ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुस्ताखी की, वलन के सारे मुसलमान उसकी निंदा करते हैं, और एक साथ में हुकूमत हिंदुस्तान और सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया, वज़ीर आला और वज़ीर आज़म तमाम से ये गुजारिश करते हैं कि ऐसे नफ़रत फैलाने वालों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि कभी कोई किसी धर्म के पेशवा के ऊपर उंगली न उठाए। सारे लोगों की यही मांग है कि उसके ऊपर सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि हमेशा के लिए लोग ऐसी नफ़रत फैलाने से बचते रहे। जाफराबाद से ये खबर सामने आई है, जहां पर अब बारिश की शुरुआत हो चुकी है। दरअसल जाफराबाद के कोस्टल बेल्ट इलाके में सुबह से ही बारिश की शुरुआत देखी जा रही है। विभिन्न ग्रामीण इलाकों में भी अब बारिश बरस रही है। दरअसल भीषण गर्मी के बाद अचानक ही मौसम में बदलाव देखने मिला और फिर बारिश की शुरुआत हो गई, जिसके चलते अब वहां पर ठंडक फैल गई है और साथ ही लोगों में भी खुशी का माहौल छा गया है। बड़ोदरा से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल कोरबा इलाके के एक खेत में से विदेशी शराब की महफिल पकड़ी गई है। बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर, किसान समेत बड़े व्यापारियों के 8 बेटे कोरबा के खेत में शराब की महफिल के मजे ले रहे थे। उसी दौरान पुलिस ने जानकारी के मुताबिक वहां पर छापेमारी की और 8 लोगों की गिरफ्तारी की। 50,000 से भी अधिक का मुद्दा माल पुलिस की ओर से जब्त किया गया है। इस मामले को लेकर एलोरा पार्क पुलिस थाने के उच्च अधिकारी ने ज्यादा जानकारी भी दी है।
હા, હકીકત એવી છે કે ગત રાત્રિના અમારા ઝોન 1 ડીસીપી સાહેબનો સ્કોડ છે, એમને માહિતી મળેલ કે દાજીના કૂવા પાસે ખેતર છે અંકિતભાઈનું, તે ખેતરમાં આ લોકો ગેરકાયદેસર રીતે દારૂની મહેફિલ માણી રહ્યા છે એવી હકીકત હોય, જેથી ગોરવાની પોલીસ અને ડીસીપી ઝોન 1 સાહેબની એલસીબીની સ્કોડે ત્યાં જઈ અને જે બાતમી હતી એ બાતમી આધારે ત્યાં રેડ કરતાં આ લોકો 8 લોકો છે, એ 8 લોકોમાંથી 6 લોકો દારૂ પીતા હતા અને 2 લોકો એની મદદગારીમાં હતા. એવી રીતે કુલ 8 લોકોની અમે ધરપકડ કરેલી છે અને તે લોકો પાસેથી વાહનો પણ કબજે કરેલ છે. એમાં અમે કુલ એ લોકો પાસેથી 4 4 વ્હીલ ગાડીઓ છે, 11 મોબાઈલ છે અને 1 બુલેટ છે. આવી રીતે વાહનો પણ કબજે કરેલા છે અને 2000 રૂપિયાનો ઇંગ્લિશ દારૂ પણ અમે એની પાસેથી કબજે કરેલ છે. અને ઇંગ્લિશ દારૂ છે 1 બોટલ આખી હતી અને 1 અડધી બોટલ એવી રીતે કબજે કરેલ છે. અને એ લોકોના પછી અમે કાયદેસર મેડિકલ ચેકઅપ કરાવડાવી અને પછી નિયમસર એની અટક કરેલ છે. પકડાયેલા લોકો છે એ રિયલ એસ્ટેટનો ધંધો છે, પછી જેના ખેતરમાં જે મહેફિલ હતી એ ભાઈ ખેતીનો જ ધંધો કરે છે અને બાકીના રિયલ એસ્ટેટમાં છે. કોઈ અંકલેશ્વરમાં એમના કારખાના છે અને બાકીના 1-2 વ્યક્તિઓ છે એ નોકરી કરે છે. એટલે આવી રીતે રિયલ એસ્ટેટ સાથે સંકળાયેલા છે, પ્લસ બિઝનેસમેન છે અને પ્લસ ખેતી પણ કરે છે. नमस्कार, आप देख रहे हैं BRG न्यूज़। वडोदरा शहर के निकट अंकोड़िया गांव मौजूद है, जहां पर प्राथमिक स्कूल को 170 साल पूरे हुए हैं। ऐसे में इस दिन को मनाते हुए अंकोड़िया गांव में मेडिकल कैंप का आयोजन करवाया गया था। वडोदरा के निकट मौजूद अंकोड़िया गांव में कई तरह की सामाजिक प्रवृत्तियां की जाती है। वैसे अंकोड़िया गांव की प्राथमिक स्कूल की स्थापना साल 1852 में की गई थी और अब इस स्कूल को 170 साल पूरे हुए हैं। ऐसे में गांव के लोगों की ओर से इकट्ठा होकर 170 साल पूरे होने की खुशी में प्राथमिक स्कूल पर मेडिकल कैंप का आयोजन करवाया गया था, जिसके तहत शिवाय अस्पताल के सहयोग से एक्सपर्ट डॉक्टर्स की ओर से गांव के लोगों को विभिन्न सेवाएं प्रदान की गई और गांव के लोगों ने भी बड़ी तादाद में उपस्थित रहकर इस कैंप का लाभ लिया। तो वहीं गांव के लोगों ने एक साथ मिलकर केक काटकर प्राथमिक स्कूल का 170वां जन्मदिन मनाया। आज रोज अंकोड़िया मुकामे अंकोड़िया प्राथमिक शाला में 12/6/1852 में જ્યારે આ સ્કૂલની સ્થાપના થયેલ, એટલે આજ રોજ 170 વર્ષ પૂર્ણ થવાથી અમે શાળાનો આજે 170મો સ્થાપના દિવસ ઉજવેલ છે। જે આપણા વડાપ્રધાન મોદી સાહેબે આહવાન કર્યું હતું કે ભાઈ આપણી શાળા હોય, આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ નિમિત્તે 75 વૃક્ષ વાવો, શાળાના જન્મદિવસ ઉજવો, એના નિમિત્તે આજે અમે આ ઉજવણી રાખેલ છે। સાથોસાથ આ શુભ દિને અમે સિવાય હોસ્પિટલ અને અંકોડિયા ગ્રામ પંચાયતના નગરજનોના સાથ સહકાર દ્વારા એક ફ્રી મેડિકલ ચેકઅપનું કેમ્પનું આયોજન કરેલ છે, જેમાં ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં વડીલો, બાળકો, જુવાનિયા જે 30 વર્ષથી ઉંમરથી લઈને 60, 65, 70 વર્ષ સુધીના લોકો આ કેમ્પનો લાભ લઈ રહ્યા છે। તે ખૂબ જ અમે આનંદની લાગણી અનુભવીએ છીએ અને સિવાય હોસ્પિટલના ડૉક્ટર્સને અમે ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ કે અમારા ગામને પસંદ કરી આ ફ્રી મેડિકલ આયોજન કેમ્પનું આજે જે આયોજન કર્યું છે તે બદલ અમે એમનો પણ આભાર માનીએ છીએ અને આ એક સારા દિવસે ખૂબ શુભ કાર્ય થયેલ છે, તેથી ગ્રામજનોમાં પણ ખૂબ જ આનંદની ખુશીનો માહોલ જોવાઈ રહ્યો છે। खबरों के बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, जहां पर आपके स्वागत के लिए तैयार है एक खूबसूरत अफोर्डेबल स्टे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में बटरफ्लाई गार्डन, ग्लो गार्डन, जंगल सफारी, रिवर राफ्टिंग, वैली ऑफ फ्लावर्स, डायनो ट्रेल, जरवानी इको टूरिज्म, सरदार सरोवर नौका विहार, सरदार सरोवर डैम जैसे 25 से ज्यादा आकर्षण है। ऐसी खूबसूरत जगह पर आपके कंफर्टेबल स्टे के लिए मौजूद है BRG बजट स्टे।
BRG बजट स्टे में आपको मिलेगा अफोर्डेबल लग्जूरियस स्टे, खाने पीने और रहने की बेस्ट फैसिलिटीज से सज्ज 150 रूम्स। कॉन्फ्रेंस हॉल, एम्फी थिएटर और पार्टी लॉन्स की भी सुविधा, डेस्टिनेशन वेडिंग, संगीत संध्या, बर्थडे पार्टीज और कॉर्पोरेट इवेंट्स जैसे आयोजनों के लिए बिल्कुल सही जगह। तो आप भी आज ही ऑनलाइन बुक करवाइए BRG बजट स्टे में अपना स्टे। लॉग ऑन करें www.brgbudgetstay.com near Circuit House at Statue of Unity, Kevadia. Contact number 9586647777। ब्रेक के बाद BRG न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। श्री लक्ष्मीनारायण खड़ैता वनिक ट्रस्ट की ओर से अकोटा इलाके में मौजूद सर सयाजीराव नगर ग्रुप पर UPSC में उत्तीर्ण होने वाले समाज के छात्रों के सम्मान समारोह को आयोजित करवाया गया था। दरअसल खड़ाइता समाज के अग्रणी अशोक भाई शाह पटेल के मार्गदर्शन के तहत ये पूरा कार्यक्रम आयोजित हुआ था और इस कार्यक्रम के तहत मेयर KU टोकड़िया, शहर भाजपा प्रमुख डॉक्टर विजय शाह समेत के कई अग्रणियों की मौजूदगी रही थी। इस सम्मान समारोह के तहत खड़ाइता समाज के लोग भी बड़ी तादाद में मौजूद रहे थे और UPSC में उत्तीर्ण होने वाले खड़ाइता समाज के छात्रों को इस मौके पर सम्मानित किया गया। वनिक ट्रस्ट वडोदरा द्वारा आज त्रिवेणी समारोहનું આયોજન કર્યું છે। તેમાં ઉપસ્થિત હજારોની સંખ્યામાં અમારા ખડાઈતાના ભાઈ બહેનો હાજર છે। એની અંદર ખડાઈતાની જે UPSC IPSCની જે કંઈ પરીક્ષા આવે એમાં ખડાઈતાની અમારા બે દીકરીઓ આજે ટોચ ઉપર ગઈ છે। એક છે ડૉક્ટર વિશ્વાબેન શાહ અને એક છે કૃષ્ણાબેન T શાહ અને એક છે ઉમેશભાઈ શેઠ, તેઓ ઉપસ્થિત નથી। આ ત્રણેયને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને સમાજનું નામ રોશન કરે એવું અમારી દિલગીરી વ્યક્ત કરીએ છીએ। આભાર અસ્તુ। લક્ષ્મીનારાયણ ખડાઈતા વણિક ટ્રસ્ટ દ્વારા વડોદરા શહેરમાં સન્માનિત કરવાના કાર્યક્રમનું આયોજન, ત્રિવેણી કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। વડોદરા શહેરની બે દીકરીઓ ખડાઈતા વૈષ્ણવ વણિક સમાજની ડૉક્ટર કૃષ્ણાબેન અને ડૉક્ટર વિશ્વાબેન, આ બંને રાજ્ય સરકારમાં GPSC ક્લાસ 1માં DYSP તરીકે એમની સીધી નિમણૂક થઈ છે। વૈષ્ણવ સમાજ સામાન્ય રીતે ધંધામાં, રોજગારમાં કામ કરતો હોય છે, ત્યારે સરકારમાં કામગીરી કરવાની એવી એક નવી જે શરૂઆત થઈ છે। બંને દીકરીઓને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું અને આજના સમગ્ર કાર્યક્રમના આયોજન માટે અશોકભાઈ, કેતનભાઈ અને એની સમગ્ર ટીમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું। गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड गांधीनगर के डायरेक्टर के तौर पर करजन के पूर्व विधायक सतीश भाई पटेल की नियुक्ति होने के चलते उनके सम्मान समारोह को आयोजित करवाया गया। करजन के पूर्व विधायक सतीश भाई पटेल की गुजरात राज्य की सबसे बड़ी संस्था गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड के डायरेक्टर के तौर पर बिनहरीफ नियुक्ति हुई है, जिसके चलते उनके सम्मान समारोह को आयोजित करवाया गया था। इस कार्यक्रम के तहत जिला भाजपा अध्यक्ष अश्विन भाई पटेल, जिला के सरकारी अग्रणी दिलीप भाई पटेल, सावली के अग्रणी जयंती भाई पटेल, करजन तालुका भाजपा के प्रमुख जयदीप सिंह चौहान, नगर भाजपा प्रमुख उपेंद्र भाई शाह, वडोदरा तालुका भाजपा प्रमुख देवेंद्र सिंह ठाकुर समेत कई अग्रणियों की मौजूदगी दर्ज की गई थी और सभी की ओर से पूर्व विधायक सतीश भाई पटेल को इस पद पर नियुक्ति के लिए शुभकामनाएं दी गई। आज रोज करजन तालुकानी તમામ સહકારી સંસ્થાઓ દ્વારા હું ગુજકો મહેસૂલમાં બિનહરીફ ડાયરેક્ટર ચૂંટાઈ આવ્યો ત્યારે આ બધી સંસ્થાઓ દ્વારા મારું સન્માનનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો, જેમાં અમારા કરજણ તાલુકા અને નગરના પાર્ટીના પ્રમુખશ્રીઓ, મહામંત્રીશ્રીઓ, સંગઠનના હોદ્દેદારો અને તમામ કરજણ તાલુકાની ચૂંટાયેલી પાંખ નગરપાલિકા હોય કે તાલુકા પંચાયત હોય, સાથે સાથે અમારા જિલ્લા ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રમુખ આદરણીય અશ્વિનભાઈ પટેલ પણ સાથે હાજર રહ્યા હતા અને જે મારી સામે હરીફ ઉમેદવાર ભાઈ શ્રી દિલીપભાઈ હતા તે પણ હાજર રહ્યા અને આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે આખા વિસ્તારમાંથી સહકારી આગેવાનો એટલે કે દૂધ મંડીના પ્રમુખશ્રીઓ, મંત્રીશ્રીઓ, વિવિધ કાર્યકારી સહકારી મંડળીના પ્રમુખશ્રીઓ અને આખા તાલુકામાંથી અને જિલ્લામાંથી બધા સહકારી આગેવાનો જ્યારે હાજર હતા ત્યારે આ કાર્યક્રમ ખૂબ સફળ બનાવ્યો
સાથે સાથે ગુજકો માસોલમાં જ્યારે હું આ બીજી ટર્મ અને આ વખતે બિનહરીફ થયો ત્યારે હું એટલું જ કહીશ કે આખાય તાલુકા અને આખાય જિલ્લાની અંદર કોઈ પણ ખેડૂત હશે એને ખાતર વગર એની ખેતી નહીં અટકે અને સરકાર દ્વારા જે ટેકાના ભાવથી માલ ખરીદવામાં આવતો હોય છે તેમાં જ્યારે બજાર ભાવ નીચા જાય તેવા સમયે સરકાર ખરીદતી હોય ત્યારે એવા સમયે ગુજકો માસોલ દ્વારા જે માલ ખરીદવામાં આવે છે ત્યારે એમાં કોઈ પણ ખેડૂતને અન્યાય ન થાય અને તમામ ખેડૂતોનો માલ અમારી આ સંસ્થા દ્વારા એમને પૂરતા ભાવે ખેડૂતને ખરીદીને એને પૂરતા નાના મળે એ રીતે અમે કામ કરીશું અને ખેડૂતોને આની અંદર ખૂબ મોટો ફાયદો થશે એટલું હું જાહેરમાં બધાને આજે ખાતરી પણ આપી ત્યારે અમારા આખા જિલ્લાની અંદર ખાતર અને ટેકાના ભાવે માલ ખરીદવામાં ક્યાંય તકલીફ નહીં પડે એની હું ખાતરી આપું છું। भरूच के पालेज से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर आज बारिश ने एंट्री कर ली। दरअसल भीषण गर्मी के बाद दोपहर के 12 बजे के बाद पालेज में मौसम में बदलाव देखने मिला और फिर काले घने बादल छाते हुए बारिश की शुरुआत हो गई। पहली बारिश से वहां पर ठंड फैल गई और बच्चे भी बरसात में नहाते हुए नजर आए। ये खबर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से सामने आ रही है, जहां पर बैटरी से चलने वाली ई रिक्शा में आग लगने की घटना घटी थी। हालांकि इस घटना में किसी को भी कोई नुकसान होने की खबर सामने नहीं आई है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता नगर रेलवे स्टेशन के सामने ई रिक्शा के लिए चार्जिंग पॉइंट खड़ा किया गया है। ई रिक्शा के लिए पार्किंग स्टैंड और निजी वाहनों के लिए पार्किंग भी वहीं पर मौजूद है। आज किसी कारण से चार्जिंग पॉइंट के पास एक ई रिक्शा में अचानक आग लग गई और रिक्शा जलकर खाक हो गई। रिक्शा में कोई सवार नहीं था और आज सोमवार का दिन होने की वजह से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्रवासियों के लिए बंद था, जिसके चलते बड़ा हादसा टल गया। नहीं, मेरे पास नहीं है सर। ये हटाओ हमारा गाड़िया पीली बाजू हामे वाली ले लो। બધા પાવર બંધ કરો। 18 जून को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वडोदरा के दौरे पर है। ऐसे में प्रधानमंत्री के वडोदरा आगमन को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से जारी है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वडोदरा आगमन को लेकर प्रशासन हरकत में है और हर जगह पर विभिन्न तरह की तैयारियां करवाई जा रही है। ऐसे में वडोदरा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के छात्र और अन्य यूनिवर्सिटी के छात्रों की ओर से शहर में जगह जगह पर दीवारों पर पेंटिंग की जा रही है। अमितनगर सर्कल निकट से ये जानकारी मिल रही है, जहां पर इन छात्रों की ओर से वडोदरा शहर की ऐतिहासिक धरोहरों को दर्शाती हुई पेंटिंग तैयार की जा रही है। तो आइए जानते हैं इन छात्रों से कि आखिर वो क्या पेंटिंग तैयार कर रहे हैं। हम यहाँ पे पेंटिंग बना रहे हैं और ये जो पेंटिंग है ये बीएमसी द्वारा आयोजित की गई है। हमें मौका दिया गया है जो बड़ौदा है इस अमितनगर पुल को एक अच्छा डेकोरेशन देने का, और यहाँ पे हम पूरे बड़ौदा की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। जिस तरह से हाँ क्या क्या बना रहे हैं बड़ौदा में? बड़ौदा में मतलब यहाँ जैसे परफॉर्मिंग आर्ट्स हो गया, उसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं और फाइन आर्ट्स हो गया, राइट। ये जो एजुकेशन मतलब पर्पस के लिए ही है कि बड़ौदा हमारा कितना खूबसूरत है, यहाँ पे कितना अच्छा हेरिटेज है, मॉन्यूमेंट्स है, ये सब हम यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। हमारे साथ न मतलब मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, अभी जस्ट पास आउट हुआ। पारुल यूनिवर्सिटी और एमएस के लोग हैं, हम सब फाइन आर्ट्स पूरा मिलके ये काम कर रहे हैं। पेंटिंग के ज़रिए मतलब हम बड़ौदा कितना खूबसूरत है, बड़ौदा में क्या क्या चीज़ें हैं, उसका हेरिटेज कल्चर, यही सब दिखा के वो उसी का ही संदेश देना चाह रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं BRG न्यूज़ से।
कलाकार वीर दास का वडोदरा में 17 जून को शो आयोजित होने वाला है। दरअसल अकोटा के सर सयाजीराव नगर गृह में ये शो आयोजित होने वाला है, लेकिन कुछ वक्त पहले कलाकार वीर दास की ओर से भारतीय संस्कृति के बारे में टिप्पणी की गई थी। इस टिप्पणी ने विवाद खड़ा किया है, जिसके चलते आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि ABVP की ओर से कलाकार वीर दास के खिलाफ जिला कलेक्टर कचहरी पर आवेदन पत्र दिया गया है। दरअसल ABVP की ओर से इस शो को रद्द करने की मांग की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये शो होगा तो फिर ये सभी इकट्ठा होकर सर सयाजीराव नगर गृह के बाहर बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। આજરોજ ABVP વડોદરા મહાનગર દ્વારા કલેક્ટર ઓફિસ ખાતે એક આવેદનપત્ર આપવામાં આવે છે। આપણને સૌને ધ્યાનમાં છે કે વીરદાસ કરીને એક કોમેડિયન, જે ખરેખર એનું નામ વીરદાસ છે પણ એને કાયરદાસ આપણે કહેવું જોઈએ। આજે જ્યારે ભારત વૈશ્વિક સ્તરે આખા દેશનું નેતૃત્વ કરી રહ્યું છે, વિશ્વની અંદર એક પોતાની અલગ જ છાપ ઊભી કરી રહ્યું છે, ત્યારે શો કરીને ભારતનું નામ બદનામ કરવું, ભારતના મહિલાઓનું અપમાન કરવું, આ કામ વીરદાસે કર્યું છે। એનો શો આ 17 જૂને અકોટા ખાતે થવા જઈ રહ્યો છે। વિદ્યાર્થી પરિષદની માંગ છે કલેક્ટરના માધ્યમથી કે એનો શો રદ કરવામાં આવે। આગામી સમયની અંદર જો આ શો રદ કરવામાં નહીં આવે તો વિદ્યાર્થી પરિષદ ઉગ્ર આંદોલન કરશે, એનો વિરોધ પણ કરશે, જેની સંપૂર્ણ જવાબદારી તંત્રની રહેશે। देश, दुनिया और शहर से जुड़ी कुछ और खबरें लेकर कल फिर लौटेंगे। तब तक दीजिए भी आज टीम को इजाजत। धन्यवाद। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।